मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको दीन इस्लाम की अज़ीम नेमत अता फ़रमाई और अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उन तमाम मखलूक़ात में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम मखलूक़ात का सरदार और तमाम मखलूक़ात से बेहतर और ख़ूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस ज़मीन पर अपना खलीफा और नाइब बनाकर भेजा। फिर तमाम इंसानों में मुख्तलिफ मरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने रखे। सबसे आला मकाम पर जो जमात फाइज है, जो इस ज़मीन पर तमाम इंसानों में सबसे आला नुफूस कुदसिया की मालिक हैं, वो हैं हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तमाम इंसानों से अफजल बनाया। हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अफजल बनाया। खूबसूरती के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आला और खूबसूरत बनाया बमुकाबले दीगर इंसानों के। और दूसरे मकाम के एतबार से चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मकाम नबूवत पर फाइज फरमाया, इसलिए वो दूसरे इंसानों के मुकाबले में सबसे आला तरीन इंसान हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना नुमाइंदा बनाया अपने और अपने बंदों के दरमियान। तो अल्लाह की जात के बाद जो सबसे आला मकाम के हामिल हजरात हैं, वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी। तमाम इंसानों में सबसे आला और अफजल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। कोई आदमी कितना बड़ा क्यों ना बन जाए, कितनी इबादत क्यों ना कर डाले, सारी जिंदगी सजदे में सर रख करके रोता रहे और रोता रहे, सिवाय अल्लाह की इबादत के उसका कोई दूसरा काम ना हो, कयामत तक इंसान उल्टा लटक करके अगर अल्लाह की इबादत करना चाहे, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे तक वो हरगिज नहीं पहुंच सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे आला नुफूस कुदसिया हैं, वो है सहाबाए किराम की जमात। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उस खुश नसीब मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा हो। ये सहाबी की तारीफ और सहाबी की डेफिनेशन है कि सहाबी का मतलब क्या होता है।
सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो या नबी ने उसको देखा हो, दोनों में से कोई एक चीज हुई हो तो वो आदमी सहाबी बनता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। आपके बाद कयामत तक कोई दूसरा नबी इस धरती पर नहीं आ सकता। सिर्फ एक नबी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, वो उम्मती की हैसियत से आएंगे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब क़यामत में नाजिल होना यह हमारा बुनियादी अकीदा है, जिस पर हमने जो है मुफस्सल बात सुनी। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। अब क्योंकि हमारा अकीदा क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब कोई आकर के कह दे कि हदीस में तो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? उसका जवाब क्या है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, तो सामने वाला का इसका मतलब नबी आएंगे, कोई और भी आ सकता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुर्बे क़यामत में इस जमीन पर नाजिल होंगे, वो बहैसियत नबी नहीं आएंगे। वो इस जमीन पर आकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शरीयत को फॉलो नहीं करेंगे, न अपनी शरीयत का प्रचार और न अपनी शरीयत की तबलीग करेंगे। वो इस जमीन पर आएंगे तो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से आएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब तक इस धरती पर रहेंगे, वो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे, लेकिन उम्मती की हैसियत से होंगे, नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। बहरहाल, तो नबूवत का सिलसिला हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। उसके बाद मकाम सहाबा किराम का, सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो या नबी ने उसको देखा हो। और ये सहाबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और आपके पर्दा फरमाने के बाद सहाबियत का मकाम भी खत्म हो गया। अब नबी नहीं आ गया तो सहाबी भी नहीं आ सकता। सहाबी का मकाम और मर्तबा शरीयत में क्या है कि अंबिया के बाद सबसे आला तरीन मकाम जो है वो सहाबियत का मकाम। दुनिया के तमाम औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन, कितने बड़े 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 चोटी के जो औलियाए किराम गुजरे हैं, उन तमाम औलियाए किराम की इबादतें, उन तमाम औलियाए किराम की रियाजतें, उन तमाम औलियाए किराम की दीनी खिदमात को जमा कर लिया जाए तो एक अदना सहाबी के एक पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकती। सहाबी का इतना ऊंचा मकाम। तो सहाबी भी अब नबी की विसाल के बाद कोई सहाबियत का दावा करता है तो वो मरदूद है, सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए कि सहाबी वो होता है जिसने नबी को देखा हो या नबी ने उसको देखा हो। सहाबा के बाद तीसरा जो मकाम है वो है मकाम विलायत, जिसको हम औलियाए किराम कहते हैं। ये वो मकाम और मर्तबा है क्योंकि सहाबा के बाद सबसे अफजल तरीन इस उम्मत के अफराद हैं औलियाए किराम। लेकिन यह सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ है, यह सिलसिला क़यामत तक चलेगा। विलायत का जो दर्जा है, नबूवत का दर्जा खत्म, अब कोई नबी नहीं आ सकता।
सहाबियत का दर्जा खत्म, कोई क़यामत तक सहाबी नहीं हो सकता, लेकिन मकाम विलायत क़यामत तक खुला है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। तो क़यामत कुरान करीम की हिदायत और कुरान की तालीमात क़यामत तक के लिए है। तो कुरान क़यामत तक के लिए क्या इंसानों को कह रहा है कि सच्चों के साथ रहो। सच्चा कौन है? जो अल्लाह का नेक वली है, वही सादिकीन है। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो गोया के सिद्दीकीन की सोहबत का कुरान ने हुक्म दिया है और कुरान की तालीमात क़यामत तक के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि मकाम विलायत क़यामत तक खुला है। मकाम विलायत खत्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। आज भी इंसान अल्लाह की इबादत के जरिए से मकाम विलायत तक पहुंच सकता है। जिस तरीके से हमारे औलिया किराम और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, इनको ये मकाम क्यों हासिल हुआ? कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की सही मानों में अल्लाह की मारिफत हासिल की, सही मानों में अल्लाह की जात को पहचाना, अल्लाह की जात का खौफ और तकवा, लिल्लाहियत, खुलूस और इबादत और रियाजत इतनी की कि अल्लाह ने दुनिया में उनको इतना उठाया। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए अपने आप को मिटाता है, फिर अल्लाह उसको ऐसा ऊंचा उठाते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं कि फिर उसको अपनी जो है प्रचार की जरूरत बाकी नहीं रहती है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का कोई नेक बंदा दुनिया में अल्लाह की रजामंदी के अमाल करता है, अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करता है और नेक अमाल की तरफ रग़बत करता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है और सीधे और नेक और हक रास्ते की तलाश में मेहनत करता है और जिद्दोजहद करता रहता है और अल्लाह का महबूब जब बन जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को बुलाते हैं। अल्लाह जिब्रील को बुलाते हैं, ए जिब्रील, जमीन के फुला खित्ते में मेरा फुला बंदा है जो मुझे पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। चुनांचे जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, सारे आसमानों में निदा लगाओ, आवाज लगाओ कि फुला बंदा अल्लाह का महबूब है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे आसमानों में ये निदा लगाते कि जमीन पर फुला बंदा अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं, लिहाजा तमाम आसमान के फरिश्तों तुम भी फुला बंदे से मोहब्बत करो। चुनांचे उसकी महबूबियत पूरे आसमानों में फैल जाती है। आसमानों में रहने वाले तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी महबूबियत को जमीन पर उतारते हैं। चुनांचे दुनिया में हर इंसान के दिल में, यहां तक के हैवानात और जो है चरिंद परिंदों के दिलों में भी अल्लाह अपने उस बंदे की मोहब्बत को डाल देते हैं। इस तरीके से वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है और फिर वो बंदा मकाम विलायत तक पहुंचता है। वली किसको कहते हैं? वली दोस्त को कहते हैं, जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया। तो जरूरत इस बात की है, क्योंकि हम लोगों ने दीन इस्लाम को एक रस्म बना लिया है। दीन इस्लाम रस्म का नाम नहीं है।
किसी के नाम की माला जपने का नाम दीन नहीं है, किसी के नाम का वजीफा करने का नाम दीन नहीं है। दीन अल्लाह का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जिन बुजुर्गान दीन को यह मकाम मिला है, उन्होंने अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा की। अल्लाह ने उनको मकाम अता फरमाया। अगर हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, अगर हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, तो हमें उनकी तालीमात को अपनाने की जरूरत है। इत्तिबा का दीन, इत्तिबा का नाम इस्लाम है, मोहब्बत इत्तिबा का नाम है। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं इत्तिबा को। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, पूछा किसी ने कि मोहब्बत क्या चीज है? फरमाया कि मोहब्बत नाम है इत्तिबा का। महबूब की एक एक अदा पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, इसी का नाम मोहब्बत है। अल्लाह के एक एक हुक्म पर अपनी जान को कुर्बान करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने के लिए, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश कर देना, इसी का नाम मोहब्बत है। और यही मोहब्बत इंसान को विलायत के मकाम तक पहुंचाती है।